Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो जप सुधारने की कला, इसमें हमने प्रश्नोत्तर कर रहे थे। तो आज के प्रश्न, क्या सब कुछ मन का एक छलावा है? दूसरे शब्द में, जब मुझे पूरे हृदय से कुछ अनुभव होता है और वह शुद्ध रूप से आध्यात्मिक नहीं है, तो क्या वह मिथ्या है? यदि हाँ, तो कृपया मुझे बताएं कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जब मैं बौद्धिक रूप से किसी विषय में पूर्ण आश्वस्त हूं, किंतु मेरा हृदय या अंतर्ज्ञान मुझे कृष्ण की ओर लेकर नहीं जाता। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अपरिपक्व अवस्था में हूं, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गया हूं? तो सब कुछ मन का एक छलावा है। प्रश्न ये है, मन जब मुझे पूरे हृदय से कुछ अनुभव होता है और शुद्ध रूप से आध्यात्मिक नहीं है, वो कुछ अनुभव करता हूं किंतु शुद्ध रूप से आध्यात्मिक, हो सकता मिश्र रूप में हो, तो क्या यह मिथ्या है? क्या यदि हाँ ये मिथ्या है, तो कृपया मुझे बताएं कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जब मैं अच्छी तरह से आश्वस्त हूं, किंतु मेरा हृदय या अंतर्ज्ञान मुझे कृष्ण की ओर लेकर नहीं जाता। इसका अर्थ यह है कि अपरिपक्व अवस्था में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गया हूं मैं। तो ये प्रश्न है, इसके उत्तर भगवत गीता 6.6 में एक श्लोक है जो कहता है, बंधुरात्मा मनस्यस्तस्य जेन आत्मा ये आत्मना जितः अनात्म अनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। बंधु है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाए, जेनात्मेवात्मना जीता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, है ना। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मन को जो जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, तो सबसे बड़ा शत्रु इस संसार में और कोई नहीं है मन के अलावा। मन के अलावा मित्र के रूप में भी ये सर्वश्रेष्ठ है और शत्रु के रूप में भी ये भयंकर है ना। इसकी असह्य वेग है, अनेकों शाखाएं प्रशाखा है, वस्तुओं पूरे ब्रह्मांड को ये निगल लेता है। तो मन जिनकी शत्रु है, उसके लिए और शत्रु की कोई जरूरत नहीं है। मन यदि हमें कृष्ण के पास ले जा रहा है, तो यह हमारा मित्र है, अन्यथा यह हमारा शत्रु है। यह हमारा शत्रु है। तो हम यह किस प्रकार जान सकते हैं कि मन हमें कृष्ण की ओर ले जा रहा है या नहीं? कैसे जानेंगे ये मेरा मन मेरे कृष्ण की तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा? कभी कभी यह कहना मुश्किल हो जाता है कि मन की नवीनतम आसक्ति अनुकूल है या प्रतिकूल, क्योंकि यह मन छलिया है।
अभी भी जो मैं आसक्ति कर रहा हूँ, है ना, ये मेरा नवीनतम आसक्ति है। हालांकि अनेकों आसक्ति तो हम करते ही हैं, बचपन की, जवानी की, बुढ़ापा की, मृत्यु के समय की होगी, पिछले जन्मों की आसक्ति होगी, है ना, अगले जन्मों के लिए भी कुछ आसक्ति होगी, अनेकों आसक्ति होती है। मनों के लिए अद्भुत गति होती है, मन अद्भुत इसकी वेग होती है, मनों की दिशाएं अनेकों है ना। ये तो धरती में हम हैं, किंतु मन तो जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, आध्यात्मिक लोक, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, है ना, सर्वत्र विचरण कर सकता है। अबाध गति है इसकी, अद्भुत इनकी गति है ना। अनेकों शाखा प्रशाखा है, किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण कर सकता है ना। अद्भुत है हमारे मन। आप देखोगे, आप थोड़ी सी कभी आपके पास समय हो तो आपके पास करने लिए कोई काम नहीं है, आपसे मनों को, गति को देखिए, है ना, मनों को, विषय वस्तु को देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे। जी, मनों में ऐसा ये कहां से लाता है, इसका विषय वस्तु है और किस प्रकार ला पाता है ना। अद्भुत है ये। तो अभी में जो आसक्ति किया मैं किसी चीजों में, तो क्या ये मेरा कृष्ण भक्ति में बढ़ोतरी करेगी, या ये मन छलावा है या छलिया है। और यह बलवान भी है, मन तो बलवान है ना। बलवद्दृढ़म् चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्, ये बलवान है, बलवानों की बलवान है ना, बलवानों की बलवान। इस संसार में ऐसा कोई बलवान नहीं है इसके बराबर। अद्भुत बल रखता है, अद्भुत बल रखता है, अद्भुत बल है ना, अद्भुत बल रखता है, घुटने में टिकाने वाले सबको, है ना। जो सिकंदर, जिन्होंने अनेकों राज्य जीता, अनेकों जीतते चला जा रहा था, जीतते उससे उनमें वो था, सब पूरे संसार में जीत लूंगा, है ना। बढ़ रहा था, वो बढ़ता गया था। अफगानिस्तान उसको छोड़ते हुए वो भारत में प्रवेश किया था, है ना। झटका तो उसको भारत में लगा था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से लगा, है ना, उसको लगा तो उसको झटका वहां, है ना। वापस जब वो जा रहा था, वो जा नहीं पाया, अपना देश लौट नहीं पाया, बीच में ही उसको मृत्यु हुई। तो मरते समय उन्होंने एक हाथ ऊपर खाली दिखाया, जी कुछ लेके नहीं जाने वाला। वो क्या जानता नहीं था, सब कुछ जानता था, किंतु मनों के से अद्भुत गति है, मन से बलवान है। बलवानों को, है ना, आपको इस प्रकार आपको लगाता है ना, इस प्रकार लगाता है, इस प्रकार आपको समझाता है, इस प्रकार आपके भावना उत्पन्न करा देता है। जो जगह है ना, यहाँ मैं सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ, महल खड़े कर सकता हूँ, मैं अपने जनों को खड़े कर सकता हूँ, मेरे अपने जस प्रतिपत्ति खड़े कर सकता हूँ, मैं सर्वोपरि बन सकता हूँ, मैं भोक्ता बन सकता हूँ। कितना बड़ी विडंबना है, कितनी धोखे में रखता है जी, है ना। मन कितने धोखे में रखता है आपको, कितना भयंकर धोखे में रखता है, पूरा जीवन रखता है आपको, है ना। आपको हुक के बराबर रख लेता है, वो आपको नचा के रखता है और ऐसे समझा के रखता है। सबसे बड़ा मदारी है ना। क्या अद्भुत इसकी अभिनिवेश है, क्या अद्भुत इनकी चेष्टा प्रचेष्टा है, क्या ये कुहक रचता है ना। आपको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आपको लगाता है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। सिकंदर मरते समय अनुभव किया होगा, वो जरूर किया होगा, कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मनों की जो आसक्ति है और नवीनतम आसक्ति है, वो पल पल आसक्ति जमाता है, क्षण भर में जमा के खड़ा करता है। एक आसक्ति छूटता है, दूसरी आसक्ति पकड़ता है। इसको बनाने की क्षमता इतनी तत्पर है ये, और इतनी अभिनिवेश है, और इतनी निष्ठा के साथ वो बनाता है, आपको तुरंत याद दिलाता है, यही करनी है, और इसी चीजों में जीवन है। इसके अलावा तो जीवन विकार है, सब सत्यानाश है। और तुरंत
10 मिनट 15 मिनट के साथ उसको छोड़ के दूसरे आसक्ति वो आपके सामने खड़े करेंगे, जी इसको तू अभी कर, यही तेरा जीवन है ना। बलवान से बलवान है, सबसे बड़ी मदारी है, नचाने वाला है ना। वो बचपन में अभी भी सर्कस होता नहीं, पता नहीं होते होंगे, है ना। बड़े बड़े सिंह या बाघों को अपने हंटारों से वो नचाता रहता है और उनको प्रोसेस में रखता है, इसके अंदर से निकल के ले जाओ, वो चलता है ना। ऐसे मन जीव को सदियों से घुमाता है ना। वो कभी नहीं थकता, है ना। जीव थका मारा गिर भी जाए, उसका उनकी कोई दया नहीं आती है, वो तो आपको फिर खड़ा करेगा, है ना। बुढ़ापा में जब हमारी इंद्रिय स्तिमित हो जाएंगे, जब आंखों से हम दिख नहीं पाएंगे, कानों से सुन भी नहीं पाएंगे, हार्ट बीट बड़ी कमजोर चलने वाला है और शरीर बीमार से जकड़े जाएंगे, मन तभी भी तरोताजा ही रहता है, तभी भी तरोताजा रहता है। बचपन के दिनों की याद आएंगे, जवानी के दिनों की याद आती है, आएगी, मन आपको मन तो वही रहेगी, उसी सजीवता से भरपूर रहेगा वो, है ना। शरीर तो भंगुर हो चुके हैं, शरीर में बल रही नहीं, किंतु मन आपकी उतनी जवान रही, उतनी समर्थवान, इतनी शक्तिशाली है। कहां से वेग लाता है, कहां से लाता है, कहां से विषय वस्तु चिंता है ना। आपको आप बिल्कुल आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ठीक करता क्या है ना। अभी अभी आसक्ति जिस चीजों में जमाया है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये छलिया है या ये ठीक है या क्या है ना। यह बलवान है ना, इसका वेगस यह है। हमारे लिए श्रेष्ठतम क्या है, यह हमें स्वयं निर्धारित नहीं करना चाहिए, अपितु गुरु साधु एवं शास्त्रों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, है ना। क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, हर पल तो मार्गदर्शन लेनी चाहिए, भागवतों से, शास्त्रों से, साधुओं से और गुरुदेव से, है ना। हमेशा ही लेनी चाहिए, हमेशा ही लेनी चाहिए, हमेशा ही लेनी चाहिए। हमेशा ही आपको दामन फैला के आपको अपेक्षा करनी है, आपको धीरज रखनी है, आपको प्रार्थनाएं करनी है और गुरुदेव से चरणाश्रित होकर आपकी विनती ज्ञापन करनी है। ये ठीक है अभी क्या, अभी जो मनों में भावना उठती, जो मैं करने जा रहा हूँ, वह करने के लिए तत्पर हूँ, तो ये मन की छलिया तो नहीं है, ये मेरे को उठा के पटक तो नहीं रहा है, कर क्या रहा है। कल हमने वो लोग थे, प्रश्न की बहुत सुंदर है, आपने ध्यान नहीं दिया जी भाई। हमारे आंखों में अश्रु है और हम रो भी रहे हैं, तो सचमुच मन के छलावा तो नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये सूक्ष्म इंद्रिय सुख में लगा रहा है, आध्यात्मिक चीजों की उन्नति करा रहा है, क्या इंद्रिय भोगों में लगा रहा है, क्या मेरा अहंकार को वर्धन करा रही, क्या करा रहा होता है ना। तो इस प्रकार मन तो बलवान है, किंतु वो छलिया है, वो आपके हुक्म में रखेंगे, आपको हमेशा ही नई नई दिशाएं दिखाएंगे, नई नई वस्तुएं लेके आएंगे, नए नए रास्ता आपको लेके आएंगे, तो फिर आप चकित हो जाएंगे, भ्रमित हो सकते हैं। श्रेष्ठ तो आपके शास्त्र हैं, साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख सही जीव निस्तारे, साधु शास्त्र और गुरु की कृपा के ऊपर हमेशा निर्भर रहनी है। मन को कभी भी नहीं विश्वास करनी, कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। आप गांठ बांध के लगो जी, इसको तो जूते की जरूरत है, इसको तो झाड़ू की जरूरत है, ये तो जूते और झाड़ू खाने की लायक है, इसको तो जूता पीटा करना है और झाड़ू से मारना है ना। और अच्छा दवाई है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, ये दवाई हमेशा काम करती है और काम करती रहेंगी, है ना। हमेशा इसको पीटनी है, जब भी मनों में भावना उठे ना कोई चीजों के लिए, मारनी है इसको, खूब मारनी, पिटाई करनी है, उसको करनी है, जो करनी नहीं है अभी। मेरे को तो नाम जपनी है, भागवत की श्रवण करनी है, सेवा करनी है, मैं एक सेवक हूँ, तू मेरे को कहाँ लेके चलता है, क्या दिशा दिखाता है, क्या सपना बुनता है तू, क्या इतनी करोड़ों जन्म फंसा के रखा, अभी भी तेरा दिल नहीं भरा, इसलिए अभी भी भरे, अभी भी तू करेगा यही। मैं तो मरने वाला हूँ,
मेरा तो आयु 2-4 सालों की है, तभी भी तू सपना दिखाता है मेरे को, है ना। इसलिए शास्त्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करें और वरिष्ठ वैष्णवों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। ये महात्मा हमारे लिए परम मानदंड के रूप में कार्य कर सकता है, अन्यथा हम दुर्भाग्यवश मनों के अस्थिर विचारों का अनुसरण करेंगे और असीमित कष्ट में पड़ जाएंगे, और यह कष्ट हमें विभिन्न जोनियों में घुमाता रहेगा, घुमाता ही तो रहा। कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जन नदी थी चुबाए, है ना। कभी स्वर्ग लोक में ले जाता है, कभी नरक में ले जाता है, कभी तो किसी ब्रह्मांड में ले जाता है, कभी किसी ब्रह्मांड में ले जाता है। ये थकता थोड़ी है, बिल्कुल नहीं थकता है, बिल्कुल थका मारा नहीं होगा, ये थकेगा ही नहीं, है ना। पता नहीं इसके एनर्जी कहां से आता है, ये बिल्कुल नहीं थकता है ना। आप थक जाओगे, घुटने मोड़ दोगे आपने, है ना, ये नहीं थकेगा, आपको घुमाता ही रहेगा, आपको घुमा। देखो ना कैसे घुमाया इस जीवन में भी, कैसे बचपन के सारी चीजें याद कीजिए। अभी हमने 50-55 साल के हैं, मानो कि आधा जीवन में तो है ही सब। आप अपने पीछे मुड़ के देख क्या घुमाया है। और गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, महाप्रभु के अद्भुत कृपा से हमको इतनी सुंदर वैष्णव संप्रदाय प्राप्त हुई। पूरे ब्रह्मांड की क्या बात है, इस ब्रह्मांड की बात नहीं, जितनी भी ब्रह्मांड हो, जहां जहां हमारी बिरिंची, तो यहाँ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, कहाँ कहाँ 8 मुख वाले हैं, तो उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई होती है। ये 14 प्लेटनी सिस्टम, 14 लोकों की ये ब्रह्मांड है। 28 लोक होती, 36 होती, 52 होती, ऐसे करके लोक होते हैं। ऐसे करके ब्रह्मा के मुख भी बढ़ता है। तो ये कितने ब्रह्मांड में इन्होंने घुमाता रहता है, कभी स्थिर नहीं होता, है ना। ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, और अनेकों जोनियों में फंसा के रखता है ना, अनेकों जोनियों में। और सपना बुनता है, अब मरने वाला है हम, ये तभी भी सपना बुनता है ना, सपना दिखाता है। देख, तूने तो जीवन में ये नहीं भोगा, इसको करना चाहिए ना, ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। वो छोड़ दिया हमने, भक्तों के संग में भी आ गया, तो वो भक्तों में भी गलती दिखाता है ना। ये क्या भक्ति नहीं कर रहा है, ये लोग भक्ति नहीं कर रहा है, ये लोग ढंग कर रहा है ना। जब हम जुम्मा भक्ति में आए थे, तब हमने, मैं खूब आलोचना करता था, मैंने दूसरे को देख के, भक्ति कर रहा है, कर भी रहा है ये लोग, है ना। दिखने से गुस्सा, मैंने बताइए जी क्या ढंग तो नहीं कर रहा है। हमारे ना ब्यूरोक्रेटिक हमारी भावना होती है, दूसरे लोग जो कर रहे हैं ना, वो दिखावटी कर रहा है, वो छलावा कर रहे हैं। ओ इडियट, छलावा तो तू कर रहा है, छलावा तो तेरे में है। वो पूरे संसार में हमने छलावा ही देखते हैं। हमने खुद धोखे खा के, पूरा संसार हमारे लिए धोखे की भूमि बन गई, है ना। हम हर व्यक्ति में संदेह करते हैं, हर जनों को डाउट करते हैं। हम सोचते सब लोग गलत कर रहे हैं, है ना। देखो सब, देखो क्या कर रहे हैं, है ना। इसलिए हमने किसी से ना सम्मान, ना किसी श्रद्धा हुई, ना किसी से प्रेम हुआ, है ना किसी से आसक्ति हुई। साधुओं के समाज में भी आई, हमने यही देखते हैं, सुबह से शाम तो हम गलती कर रहा, गलती जरूर किया, जरूर गलती कर रहा है ना। वो इतना कर रहा है तो पक्का उसमें गलती, कुछ खोट तो होगी, कुछ तो होगी। ऐसे कैसा हो सकता है ना, ऐसा पूरा कैसे हो सकते हैं। तो कभी कभी तो गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकते हैं, होगा कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, है ना। ये सबसे बड़े छलावा है मन की, अद्भुत छलावा है, अद्भुत बलवान है, अद्भुत शक्ति रखता है, हर जोनी में घुमाता है। कभी नहीं दया करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इस कृष्ण से तो दूर ही रखेगा। इतने सालों की दीक्षा के बाद हम सब जनों में कहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति है कृष्ण के लिए। हमने कौन सा साधन नहीं किए, बताएं आप, गिनो तो भाई, क्या नहीं किया हमने। नाम जप किए, हमने एकादशी व्रत पालन किए, हमने तो वृंदावन धाम की यात्रा की, हमने तो भागवत की श्रवण किए, हमने तो जहां तक सेवा हो सकते हमने किए, है ना। क्या नहीं किए, मानो कि तभी भी मन छोड़ता है, नहीं छोड़ा ना, है ना। दया करता है, नहीं करता है। कभी भी हमने तो ये अभिलाषा रखी, जे मन तो मेरे को कृष्ण भक्ति करने दे, मेरे को स्वाभाविक होने दे,
मेरी सारे पल और सारे क्षणों में मैं अपने कृष्णमय हो पाऊं। कहाँ होता बताओ, कहाँ छोड़ता है? थोड़ी सी आपने ढील दिया तो मन आपको उड़ा के ले जाता है ना, आपको बिल्कुल भगा के ले जाएंगे। वो चाहता ही नहीं है जी आपको रखे इस कृष्णमय स्थिति हो, वो बिल्कुल नहीं रखे। वो तो उस लोगों में बाहर कर देगा जो बचाने वाले हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज, जो बीज मेरे को मिली जिनकी कृपा से, उनमें खोट दिखाएगा वो नहीं तो संप्रदाय में दिखाएगा, आचार्यों में दिखाएंगे, भक्तों में दिखाएंगे, है ना, नामों में दिखाएगा, भागवत में दिखाएंगे। अनेकों संदेह उत्पन्न करा देता है ना, अनेकों संदेह, और आपको दंड में रखेंगे। हमेशा आपको ना बिल्कुल आपको संदेह उत्पन्न हो इस प्रकार स्थितियों में रखेगा। हमारी स्वाभाविक स्थिति है क्या बताओ? गोलोक की कहाँ स्थिति है ना, गोलोक की क्या स्थिति? हम है ना, हम सबों से विश्वास करेंगे, किसी से हमने अविश्वास नहीं करेंगे, है ना। सब में मेरे से ज्यादा विश्वास है, मैं जितना कर पाऊं इससे ज्यादा दूसरे कर पाए, दूसरे के ऊपर ज्यादा भरोसा है, मेरे में भरोसा से ज्यादा भरोसा दूसरे में है ना। और कोई आलोचना नहीं, एक दूसरे से अपनी सेवा में संलग्न है। कोई सेवा में आप मानो कि ऐसे तो सेवा में कोई कमी होती नहीं है गोलोकवासी के लिए, मानो की सेवा की आपके कोई थोड़ी सी जरूरत है, दूसरे लोग तत्पर है आपको सेवा, आपकी सहायता करने के लिए। स्वाभाविक है, सावलील है ना, आनंद है ना, सब आनंदित है, सब सेवा उन्मुख है, सेवा की आनंद है वहां पर, है ना। तो उसकी सारी विपरीत दशा यहाँ पर है। इतनी करने के बाद भी मनो की दंड खत्म कहाँ हुई बताइए? दंड खत्म हुई नहीं हुई ना। मन आपको 2-4 मिनट आधा घंटे के बाद आपको प्रश्न खड़ी कर देंगे, है ना। तो ये बलवानों से बलवान है और आपको यही घुमाता है और यही घुमाता है और यही घुमाता रहेगा। ये कभी छोड़ने वाला नहीं आपको, है ना। एक ब्रह्मांडों से दूसरे ब्रह्मांड, तो कृष्णमय होने नहीं देंगे आपको, होने नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे, होने तुरंत भुला देता है। भागवत सुनते रहोगे याद रहेगा आपको नाम जपते समय आधा मंत्र उच्चारण कर देंगे, आधा मंत्र चली गई, है ना। और जपते समय अनेकों भावना लेके आएगा मन, अनेकों लेके आएगा, आपको पता ही नहीं है, वो सब जरूरत था ही नहीं किंतु लेके आएगा, है ना। और अर्च विग्रह सेवा में भी आप अनेकों बात, अनेकों चिंताएं आ जाएंगे, है ना, है ना। आप देखो पूरे दिन 24 घंटे मनो को एक ही चीजों में वो मन को आप थोड़ा सा बस में किया जाता है, मन को उपेक्षा किया जाता है, वो सेवा है। जब हम दीनता के साथ और हम अपनी विनम्रता के साथ कोई सेवा हम अंगीकार करते हैं, सेवा पूरी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, मन उस समय शांत रहता है। आप देखो, है ना। और दीनता और विनम्रता नहीं, आप सेवा भी कर रहे हैं तो अहंकारी हो जाएंगे आप, है ना। अहंकार की बोलबाला होगी, है ना। ऐसे दंभ उत्पन्न होगी आपको, माने आप सोचोगे सिकंदर तो नहीं इस संसार में, है ना। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति आप हो, वो कहता है मन, जो आप इस ब्रह्मांडों के सबसे महिमा मंडित व्यक्ति हो, आपके अलावा कोई कार्य हो नहीं सकता है, आप बहुत गुणान्वित है, आपको गुणों की खान है आप, है ना। इस प्रकार प्रेजेंट करता है। इनको ना मन को ना टाई सूट बूट लगा के किसी ऑफिसों में प्रचार करने दिया जाए ना, ये सबको परास्त कर सकता है ना। इतने सक्षम है ये मन, इतने सक्षम है, इतने सुंदर छवियां बुनता है, इतने सपने उन्होंने रच के देता है। ये अद्भुत है, इसकी अद्भुत इनकी ज्ञान, अद्भुत इनके विश्लेषण की शक्ति, प्रेजेंट करने की होता ना, जैसे प्रेजेंटेशन होता ना ऑफिस में होता ना, प्रेजेंट करने की इनकी इतनी दक्षता है। आपको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड आपको अचंभित करके आपको उनके बस में ले लेगा आपको, है ना। मानो कि जैसे कि वो अपने को कोई मंत्र दे दिया आपको, इस प्रकार वो अपने प्रेजेंट करता है विषय वस्तु को, है ना। आपको समझाता है, देख तू ही तो है,
तू ही तो है, तेरे बिना कुछ ना है ना। मैं शब्द और तेरा शब्द ये मनो ने उत्पन्न किया है ना। एक हमारी परिचय था जीवेर स्वरूपाई कृष्णेर नित्य दास है ना, जीवेर है ना। तो नित्य दास है, तो दासो एक तुच्छ सेवक होता है, सेवा उनकी धर्म होती है। हमको कहाँ भटक के ले आए, देखो ये सेवा करने ही नहीं देगा, तुच्छता तो बिल्कुल समझने नहीं देता। अब मैं एक तुच्छ सेवक हूँ, आप बोलो 2-4 बार, बोलना आसान है। आप जब भी सोचने जाओगे ना मैं तुच्छ सेवक हूँ, मैं बहुत दीन सेवक हूँ, मैं अधम हूँ, पतित हूँ, पामर हूँ, आप बोलोगे ना 4 बार बोलोगे ना, 5 बार बोल नहीं पाओगे। मन आपको बोलने नहीं देंगे, मन आपको रोक देंगे। तू क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ऐसा कोई सोचता है ना। तेरी एक पद है, एक स्तर है, तेरी एक महिमा है, तेरा एक सम्मान है। तू अपने सम्मानों को धूलिसात कर रहा है ना, वो आपको सोचने भी नहीं देंगे। दीनता और विनम्रता तेरा तो सुनिचेन तररूप सहिष्णुना अमन्यमान देव कीर्तनीय सदा ही। आपने 24 घंटे में दिन में ये श्लोक याद ही नहीं आएंगे, याद ही नहीं आएंगे, याद ही नहीं आएंगे। मैं बताता हूँ, वो करने ही नहीं देंगे मन आपको, वो बिल्कुल करने ना दे आपको, बिल्कुल करने ना दे। उस समय तो और कुछ सपना बनता है, और कोई प्रेजेंटेशन बनाता है ना, उसकी प्रेजेंटेशन बनाने की दक्षता अद्भुत है ना, अद्भुत है। मन अद्भुत बलवान है, सचमुच बलवान है। इसको जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, इनको मित्र बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये शत्रुवत काम करता है, और हम मित्रवत लगता भी है ना, तब भी ये छलिया है, तब भी छलावा करता है। भक्ति की समाज में हम आए, आप बताओ, हमारी नामों में अपार शक्ति हम नहीं जाने। एक नामों में इतनी शक्ति है, करोड़ों जन्मों को पाप को भस्मीभूत करके अपने आध्यात्मिक लोकों में स्थानांतरित करने की शक्ति है। समस्त शास्त्र चिक चिक के बताता है। आप बताओ, हमने 20 सालों के नाम जपे, 25 सालों के नाम जपे, कहाँ पहुंचे हम, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, है ना, कहाँ पहुंचे। आप खुद ही देखिए, हम अपने को विचार करेंगे ना तो देखिए कहाँ पहुंचे हम, कहाँ पहुंचे। मन आपको कहाँ पहुंचा, कहाँ। आज मैं मर जाऊं, शरीर मेरी छूट जाए, मन कहाँ लेके जाएगा, है ना, कहाँ लेके जाए। गोलोक थोड़ी जाने वाला, आध्यात्मिक जगत प्राप्ति होने वाला। सेवा मेरा धर्म है ना, मेरा स्वरूप है, वो मेरी प्राप्ति थोड़ी हुई, नहीं हुई ना। मन ने तभी भी धोखे में रखा, जवानी धोखे में रखा, बुढ़ापा धोखे में रखेगा, मरते समय धोखे में रखेगा, मरते दम तक धोखे में रखेगा, उस बिंदु तक आपको धोखे में रखेंगे, है ना। वो कृष्ण मुख होने ही ना देगा, होने ही ना देगा, है ना। विश्वास करना है इसको, है ना। ये भरोसा बिल्कुल लायक नहीं है, ना करो इसको। अभी तो गुरु की विश्वास करनी, शास्त्र की करनी है, साधुओं की करनी है। बेशुक धोखा खा जाए, है ना, आप गांठ बांधनी है। जो देख, अब तो गुरुदेव की विश्वास करेंगे, भक्त जनों से विश्वास करेंगे। धोखा खा भी जाओ, अच्छा है, भक्त लोगों ने धोखा दिया तो ठीक करे, है ना, बचने की कोई भी रास्ता होगी। किंतु मन तेरे फेरे में रहूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। मेरे को आग में जलने के लिए राजी हूँ, मेरे को सांप काट ले ठीक है, बाघ के पिंजरे में भी रहूंगा, किंतु हे मन, मैं तेरे साथ नहीं रहने वाला हूँ, है ना। तू तो मेरे को अभक्त के समाज में रखेगा, कर्मियों के समाज में रखेगा, और रखेगा भी भक्तों के समाज में, तभी भी तू भक्ति नहीं करने देगा। तो तेरे को तो मैं शत्रु ही मानूंगा, और हमेशा ही शत्रु ही मान के तेरे को मैं देखता रहूंगा, है ना। तो इस प्रश्नों के उत्तर देते समय महाराज बहुत विस्तृत है, आगे की है, 2 पेज की है ये उत्तर है जो हमने, है ना। मन के ऊपर आई ना बात, मन के ऊपर आई बात मन के ऊपर, है ना, आई बात मन के। मन को मित्र बनाना है, मन को शत्रु सबसे बलवान शत्रु है, मित्र सबसे बलवान मित्र है। तो मन मित्र बनेंगे हरि नाम जप के माध्यम से। नाम जप बहुत अच्छी तरह से हो जाए, सुबह की मित्र बनाने की आपने ठान लिए हैं,
दीनता और विनम्रता आपकी जीवन में आधार अपने बना लिए, मन को अपने मित्र बनाने लिए शुरू कर दिए। भक्तों आपको बचाने वाले हैं, ये विश्वास आपके मनों में गढ़ जाए, मन आपके मित्र आपने बनाना शुरू कर दिए। गुरुदेव मेरा इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे मेरे सुहित व्यक्ति है, ये विश्वास आपके हृदय में जाग उठे, मन आपके मित्र बनाने की कदम आपने शुरू कर लिए है ना। भागवत की श्रवण, भागवती जीवन हूँ, भागवत मेरा जीवन हूँ, ये आपने दृढ़ संकल्प हो गए, मन आपके मित्रता कार्य करने लगने लगा है ना, लगने लगा। जो कदम हमने अपनाए, जो साधन हम अपनाते हैं, ये मन मित्र बनने के लिए सहायता करता है, किंतु ये आपने रूप दिखाता है ना। बीच बीच में आपने फंग है ना, फन निकाल के खड़े हो जाता है और डसने के लिए तैयार रहते हैं। तो साधु सावधान बनिए हम, है ना, सावधान बनिए। मनों की तो खेल है, तो इस बार हमने हारना नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं हारना, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरुदेव हैं, मेरी संप्रदाय है, अनेकों भक्त है, श्रील प्रभुपाद है। ये मन इस बार तो तेरे को मैं मित्र बना के ही रहूंगा, बना के रहूंगा, बना के मैं मरूंगा, है ना, पक्का बना के मरूंगा, है ना। और भक्ति करते हुए मरूंगा, मरते समय याद करूंगा। दृढ़ संकल्प है मेरा, मेरी गुरुदेव के अपार करुणा है मेरी भक्ति, है ना। श्रील प्रभुपाद के अपार करुणा है, अनेकों भक्तों की कृपा है मेरे ऊपर। ये मन इस बार तो करने दे, इस बार तो मैं कर पाऊंगा। विश्वास है, रक्षति विश्वास है ना, कृष्ण के ऊपर विश्वास, दृढ़ता, ये आपके मन को मित्र बनाने देंगे, मित्र बनाने देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल।